नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा कलयुग के बारे में। ये कलयुग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इसमें जानेंगे कि कलयुग में क्या होता है, कलयुग कैसा दिखता है, कलयुग में किस तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं और ये कलयुग वास्तविक तौर पर आया या नहीं। तो यहाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको जानने में बड़ी सरलता से समझ में आएँगी और आप जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ पाएँगे और सीख पाएँगे। तो अंत तक इस वीडियो के साथ में जुड़े रहिए क्योंकि ये वीडियो जो है वो 2 लाइनों में समझ में नहीं आएगा। इसमें काफ़ी कुछ बातें मैंने कही हैं और कहने जा रहा हूँ, तो आपको इसको वीडियो को अंत तक जुड़े रहना है। अगर नहीं सुनना चाहते तो इस वीडियो को स्क्रॉल करके आगे बढ़ा देना, क्योंकि ये वीडियो मैंने टाइम पास के लिए नहीं बनाया है। इस वीडियो में काफ़ी रोचक जानकारियाँ हैं जो आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको सजग करेंगी और आपको सिखाएँगी कि जीवन में किस तरीके से परिवर्तन लाया जाता है। तो यहाँ मैं बात करूँगा कलयुग के बारे में। कलयुग हमारे युगों का एक समय है जो 4 प्रकार के युगों से बना हुआ है। 4 प्रकार के युगों में कलयुग हमेशा हर कुछ परसेंटेज में सभी के साथ रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यानी कि कलयुग की जब हम बात करते हैं तो कलयुग यहाँ पर पूरे 100% रूप में रहेगा। लेकिन बाकी के और समय में जो है सतयुग में भी कलयुग है, त्रेता युग में भी कलयुग है, द्वापर में भी कलयुग है। ठीक है? इसी प्रकार सतयुग का भी कुछ हिस्सा कलयुग में है, त्रेता युग में है, द्वापर में है। ठीक है ना? और सतयुग का जब युग था तो वहाँ पर 100% सतयुग था। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता ये युग हैं क्या? ये युग है समय। समय कहाँ से तैयार होता है? समय जो तैयार होता है ये नियति तैयार करती है। नीति ही जब बदल जाती है तो नीति समय के अनुसार चेंज होने लगती है और समय नीति के अनुसार चेंज होने लगता है। तो ये नीति और समय ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसमें जो परिवर्तन आता है उसे बोलते हैं सोच। यानी कि हर युग में हर प्रकार की सोच परिवर्तन के रूप में देखने को मिलती है। सतयुग में अलग प्रकार की सोच थी, द्वापर में अलग प्रकार की, त्रेता में अलग प्रकार की सोच थी और इस कलयुग में अलग प्रकार की सोच। ये सोच व्यक्ति के रूप में देखने को मिलती है और इन्हीं व्यक्तियों की सोच के आधार पर युग का निर्माण होता है। यानी कि जैसा व्यक्ति जिस सोच का जिस समय में पाया जाएगा वो युग उसी तरीके का बन जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कलयुग। इस कलयुग में 5 प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। पहला व्यक्ति वो जो सिर्फ अपने जीवन का भरण पोषण करता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, सिर्फ अपना ही जानता है, अपने को ही समझता है, बस। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जानवर की तुलना में किया जाएगा। उसको जानवर की कैटेगरी में रखा जाता है, जो सिर्फ अपना ही भक्षण करना जानता है। जानवरों में भी कई प्रकार के ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ अपने जीव जंतुओं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के बच्चों को भी मार के खा जाते हैं और अपने बच्चों को भी मार के खा जाते हैं। वो ऐसा जीव या वो कैटेगरी का जीव जो है वो जानवर की प्रगति का रखा जाता है और उस जीव की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उसकी सोच उसको उसी तरीके की मिली हुई है, क्योंकि उसे वो उस योनि में जीना है और अपना समय पूरा करना है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए जीता है, ऐसे व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं और एक सोसाइटी बनती है और उसमें समाज के नियमों कायदे कानून का जो लेखा जोखा है वो काम करता है और समाज धीरे धीरे अपना रहन सहन पूरा करता है। तीसरा व्यक्ति जो होता है वो व्यापारिक। ये समाज और व्यापार दोनों को अपने रूप में बांधता है। ये व्यापार पर भी पूरी तरीके से अपने आप को समाहित करता है और समाज को भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो व्यापारिक व्यक्ति जो होता है वो समाज और व्यापार दोनों के बीच में अपने आप को मेंटेन करके रखता है। तीसरा व्यक्ति जो होता है वो परिवर्तनशील व्यक्ति होता है। ऐसे ये व्यक्ति जो होते हैं वो इसमें राजनेता टाइप के व्यक्ति आते हैं जो समाज से, व्यापार से और नई कीर्ति और नए नियम जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे राजयोगी वाले व्यक्ति जो राजनेता जो होते हैं वो परिवर्तनशील व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। पांचवा जो व्यक्ति है ये बहुत ही विलक्षण होता है, बहुत ही ज्ञानी होता है और बहुत ही बौद्धिक होता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी घर में जन्मता है तो उसकी सोच बचपन से ही अलग होती है। वो बहुत ही अलग सोच का व्यक्ति होता है, हर किसी के समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में अपने अपने पूरे योगदान को लगाना चाहता है और हर क्षेत्र में अपना परिवर्तन देखना चाहता है और चाहता है कि मैं जीवन को
और समाज को और लोगों को और मानवता को एक नई दिशा दे पाऊँ। तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है बड़ा संघर्षशील रहता है, ठीक है ना, बड़ा सरल नहीं होगा, कठिन होगा। हालांकि संघर्ष इन सभी कैटेगरी के व्यक्तियों में देखने को मिलेगा। तो कलयुग ये कहता है कि इस संघर्ष भरे जीवन में कभी भी इंसान जो है वो संघर्ष से कभी नहीं मरेगा। ध्यान रखना, संघर्ष किस चीज़ का? धोती, कपड़ा और मकान, बच्चे, पैसा, बस। इसके अलावा और हम कर क्या रहे हैं? धोती के यानी कपड़ा के और मकान के और जो कुछ बैंक बैलेंस और बच्चे, परिवार, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कोई अलग से काम कर रहा हो तो आप हमें बताइए। इसके अलावा ये ज़्यादातर कॉमन सभी लोग यही कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाज के तत्वों के आधार पर अपने आप को निर्मित करते हैं और अपने जीवन की शैली और अपनी जो छोटी सी कार्यशैली है उसमें अपने आप को बांध के रखते हैं। इनको नियम, कायदे, कानून से ज़्यादा लगाव नहीं होता है। ये बस अपना जीवन का भरण पोषण करते हैं और अपनी जीवन शैली को, भोग विलासों को पूरा करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कलयुग का प्रभाव आता कैसे। कलयुग में कोई भी इंसान संघर्ष से कभी नहीं मरता। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया ना, धोती, कपड़ा और मकान, इन सभी चीज़ों को प्राप्ति करने से कभी नहीं मरेगा। सिर्फ इस कलयुग में आदमी को मारने के लिए ना कोई बहुत बड़ा योद्धा आएगा। ये बहुत विलक्षण व्यक्ति होते हैं जो 5वीं कैटेगरी के। ये व्यक्ति जो होते हैं इन्हें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बहुत विलक्षण होते हैं। ज़्यादातर ये 4 कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, जो मैंने आपको बताया, एक जानवर कैटेगरी का, एक सामाजिक व्यक्ति का, एक व्यापारिक व्यक्ति का और एक परिवर्तनशील व्यक्ति। इस कैटेगरी के जो जितने भी व्यक्ति हैं इनको मारने के लिए किसी योद्धा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। नहीं, क्योंकि यहाँ कलयुग है। यहाँ पर आदमी सिर्फ आदमी की बातों से ही मर जाएगा और अपनी सोच से मर जाएगा। कलयुग में आदमी को मारने के लिए सिर्फ ये 2 तत्व ही बहुत ही काफ़ी है जो इंसान को नष्ट कर देंगे। उसकी सोच, चाहे वो जलन हो, ईर्ष्या हो, शिकायत हो, तुलना हो, ठीक है, ये जो भी उसके मन में उपज हो रही है, यानी कि सोचता है वो नेगेटिव, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ना है, दूसरे को देखना है और हमेशा कुट के रहना है, दुख के रहना है और रोते रहना है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो दूसरों को देख के जलते हैं और ईर्ष्या अपने मन को दुखी करते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो सोच है वो उसको नष्ट कर देती है। और दूसरा, इंसान की बातें, व्यक्ति की बातें, आदमी की बातें, ये बातें जो होती हैं वो इंसान के मन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों ने मन पर हमला कर दिया है। और आदमी का जब मन खुश होता है तो उसका चेहरा खुश होता है, उसकी स्माइल खुश होती है, उसकी आंखें खुश होती हैं, उसका मूड अच्छा होता है। और मन दुखी होता है तो चेहरा मुरझाया हुआ होता है, चेहरा शांत होता है, आंखें नम होती हैं और वो सोच में फिर डूबा रहता है। तो मन जो है बहुत इस कड़ी की चाबी है। तो मन को किस तरीके से हम मन पर काम करें, तो मैं यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ मन के लिए। महाभारत के युद्ध की बात को मैं छोड़ूंगा कि हमारा जो मन है वो, जैसे कर्ण का नाम आपने सुना होगा, कर्ण और पांडव 5 भाई। कर्ण जो है वो मन की तरह है और 5 पांडव जो हैं वो 5 इंद्रियों की तरह है। हालांकि कर्ण जो है वो पांडव के ही भाई थे। तो मन जो है वो हमारी 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। जब हम मानव रूप में जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमारे साथ में आता है। आपको मैं बता देता हूँ, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो ईश्वर उसके साथ में आता है। किसके साथ आता है? मन के साथ आता है। ईश्वर बोलता है कि मैं तेरे साथ, तेरे मन के साथ में आ रहा हूँ, तू डरना नहीं। जब इंसान की सारी शक्ति, इंसान का सारा सहारा, इंसान के सारे रिश्ते नाते ये सब कुछ साथ छोड़ देते हैं तो मन साथ देता है, मन से आवाज़ आती है, मन बोलता है, यानी कि ईश्वर बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ। और मन की आवाज़, मन का व्यक्ति, मन की आत्मा ये दिखती नहीं है, सिर्फ अंतर मन में रहती है। तो ऐसे तत्व जो मन के साथ, ईश्वर तत्व के साथ विलीन रहते हैं, ये जब व्यक्ति पैदा होता है तो जैसे ही वो देखता है तो अपने आप को खोया हुआ पाता है कि भाई मैं कहाँ आ गया, नए शहर में, नए ज़माने में, नई दुनिया में, नए माया जाल में। तो जैसे ही वो इस माया के जाल में आता है तो वो अपने आप को खोया हुआ पाता है। तो ये इंद्रियां जो हैं वो उसको बोलती हैं कि हम तुम्हें ले चलते हैं कि तुम कहाँ हो, हम पे भरोसा करो। तो वो मन
उन 5 इंद्रियों को अपना गुरु बना लेता है और ये 5 इंद्रियां मन को अपने तरीके से घुमाती हैं, चलाती हैं। और ये 5 इंद्रियां जो हैं ये कहती हैं मन को कि इस शरीर के माध्यम से जो तुम्हें शरीर मिला है इसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको काम करना पड़ेगा। काम करोगे तो मन जो है इंद्रियों के द्वारा निर्मित इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है और मन उसमें लग जाता है। जैसे ही मन लगता है तो मन को भोग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मन भोग में लिप्त हो जाता है, मन काम में लिप्त हो जाता है और धीरे धीरे ये काम करते करते मन काम वासना में लिप्त हो जाता है, भोग विलासों में लिप्त हो जाता है और धीरे धीरे हम मन को जो है वो समझ ही नहीं पाते। मन जो है, मन को समझना बहुत ज़रूरी है, मन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर हमारा सिर्फ वहीं वास करता है। मन जो हमारे पूरे शरीर की सबसे पावरफुल तत्वों में से एक है। अगर आपने मन को एक बार पकड़ लिया तो समझ लीजिए आपको ईश्वर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर को आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये नियत है, ये तय है कि आप जीव तत्व के माध्यम से जो बनी हुई आँखें हैं इनसे ईश्वर को कभी नहीं देख सकते। ईश्वर को देखने के लिए आपको मन की आँखों से ही उसे देखना पड़ेगा और मन की आँख जब ही आपकी खुलेगी जब आप इन 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे। 5 इंद्रियों पर। अब 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करें? उसके लिए तो इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को शून्य बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को वैल्यू देंगे तब तक आप कभी मन को समझ ही नहीं सकते। आपको किसी ने गाली दे दी, आपको किसी ने ताना दे दिया, आपको किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया, आपका अपमान कर दिया, आपका सम्मान छिन्न भिन्न कर दिया, आपका मन दुखी हो गया, क्योंकि मन ने अपने आप को शरीर समझ लिया है। इस शरीर को गाली पड़ गई, इस शरीर पर लांछन लग गया, इस शरीर के साथ ये हुआ, इसके साथ धोखा हुआ, इसके ये हुआ। ये शरीर सिर्फ एक कपड़े की तरह उतार के रख दो, फिर कहाँ है मन? फिर मन कहाँ है? फिर मन क्या ये शरीर है? नहीं, ये मन शरीर नहीं। यही तो जानना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इंद्रियां कैसे कंट्रोल होंगी? जब तक आप अपने मन की वैल्यू को जीरो नहीं करेंगे। पहले मन को जीरो करिए। मन को जीरो करना इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, जो आपको सबसे बेहतरीन प्यारा नंबर लगता है, जिससे आपका मन जुड़ा हुआ है, उसको डिलीट कर दीजिए। मोबाइल से, डायरी से, दिमाग से। क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन को भ्रमित कर दिया गया है। मन को इन 5 इंद्रियों ने भ्रमित कर दिया है और मन को वहाँ जोड़ दिया है। अब मन को ये लगता है कि मेरा यही अपना है, यही मेरा सबसे ज़्यादा खास है, यही मेरा सब कुछ है, इसी से मेरी आस है, इसी से मेरा जीवन है और यही मेरे डर का समाधान है। बस यही मिस्टेक हो रही है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप लोग चाहो तो ध्यान से इस कहानी को सुनना। मन जो है वो ऐसे समझ लीजिए कि कहानी ये है कि एक शेर का बच्चा था। तो शेर का बच्चा गलती से खो गया और जाके बकरियों के झुंड में, भेड़ के झुंड में, बकरियों और भेड़ के झुंड में जाके मिल गया। और जब मिल गया तो वो उनके साथ में रहने लगा। जब वो रहने लगा तो धीरे धीरे करके वो उनके साथ बड़ा होने लगा। प्यार हो गया उनके बीच में। प्यार आ गया तो मोह आ गया, अटैचमेंट आ गया, इमोशंस आ गए। बचपन से रहे हैं साथ में तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि वो शेरपंती उनके ऊपर दिखाएगा अपनी, क्योंकि वो अपने आप को भेड़ बकरी ही मानता था। उनके साथ में रहता था, खाता था, सोता था, पीता था, सब कुछ करता था। लेकिन जैसे ही एक दिन वो जंगल में अपने भेड़ बकरियों वाले भाइयों के साथ में शिकार करने के लिए गया, तो वो शिकार करने तो नहीं गया था, वो तो अपने चारा चरने के लिए गया होता। लेकिन जब उसने देखा कि उसे प्यास लगी हुई है तो वो जैसे ही वो पानी पीने के लिए नदी के पास गया तो उसकी शक्ल शेर वाली नज़र आई उसे। और उसने देखा कि अरे मैं तो शेर हूँ, जिससे मैं डरता हूँ, जो लोग मुझे डराते हैं
वो मुझे मतलब वो मेरे जैसे दिखते हैं, यानी कि मैं उनके जैसा दिखता हूँ, यानी कि मैं ये हूँ। तो जैसे ही वो उन चेहरों को देख के एकदम भौचक्का हो गया कि भाई मैं तो कुछ अलग हूँ। तो वो गया जंगल में, और वहाँ बहुत सारे शेरों के बीच में जब वो पहुँचा तो वहाँ के शेर लोगों ने उसको दहाड़ा। तो जब उसको वो उन्होंने कहा कि ये तो बकरी की तरह डर रहा है, तो उन्होंने उसको दहाड़ना सिखाया कि एक आवाज़, जैसे ही उसने बोला बड़े वाले शेर ने कि दहाड़ा, तो उसने भी जब वो आवाज़ निकाली तो उसके मुंह से बकरी की आवाज़ नहीं निकली, उसके मुंह से शेर की आवाज़ निकली। तो जो शेर होता है उसके मुंह से शेर की आवाज़ निकलती है। ऐसे ही कुछ बच्चे जो शेर होते हैं वो गरीब घर में पैदा हो जाते हैं। गरीब घर के जो बाकी के सदस्य हैं वो बकरी के समान हैं, लेकिन अगर ईश्वर उस घर में कोई शेर बच्चा पैदा कर दे तो उसके गुण शेर वाले ही निकल के आएंगे। और जब वो आगे बढ़ता है, चमकता है, जीतता है, तो उस घर का यश बढ़ता है। तो शेर बच्चे के गुणों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। उसे वो खुराक दो, उसे वो ताकत दो, उसे वो ज्ञान दो, उसे वो गुरु दो जो उसको आगे बढ़ाए। निश्चित तौर से वो आपके घर का चाँद बनकर चमकेगा और आपके घर को रोशन कर देगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक छोटी सी कहानी और है यहीं पर कि एक पेड़ था, उस पे ऊपर एक चील का घोंसला था, उस पर चील के बच्चे थे, और नीचे एक मुर्गी का घोंसला था। पेड़ के नीचे वहाँ मुर्गी के बच्चे थे। तो गलती से एक चील का बच्चा नीचे गिर गया और वो मुर्गी के बच्चों के साथ पलने लगा। जब पलने लगा तो वो अपने आप को मुर्गी का बच्चा समझने लगा, तो वो मुर्गी के बच्चों के साथ ही खेलता कूदता था। तो एक जब वो बड़े हुए धीरे धीरे करके, तो मुर्गी के बच्चे भी बड़े हुए, तो वो चील का बच्चा भी साथ में बड़ा हुआ। तो उन्होंने देखा कि भाई वो उड़ता ही नहीं था, क्योंकि वो भी मुर्गी की तरह चलता था, वो उड़ता ही नहीं था। तो एक बार किसी चील की नज़र, बाघ की नज़र उसके ऊपर पड़ी, और उन्होंने देखा कि ये चील का बच्चा जो है वो मुर्गी के बच्चे के बीच में है और उड़ नहीं रहा है, चल रहा है। तो उन्होंने उसको उठाया और उठाकर आसमान में ले गए। और चील का बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई तू चील का बच्चा है, तो उड़ने के लिए पैदा हुआ है, तो ज़मीन पे चलने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और उन्होंने बीच हवा में जाके उसको छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा ऐसे ही उसने फड़फड़ाना शुरू किया और वो चील का बच्चा उड़ने लगा। उड़ने लगा है तो उसे विश्वास हो गया अपने आप पर कि अरे मैं तो चील का बच्चा नहीं, मैं तो चील का बच्चा हूँ, मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो ताकतवर हूँ। तो ये कहानी हमें क्या बताती है कि हमारे अंदर जो उड़ने की जो ताकत है वो हमारी मन की ताकत है। इस मन को हमारी इंद्रियों पर हावी ना होने दो, ठीक है ना। इंद्रियां, मैं थोड़ा सा बात, मतलब इस मन के ऊपर इंद्रियां हावी ना हो पाएँ, ऐसे कहना चाहूँगा इस बात को। ये इंद्रियां जो हैं वो हमारे मन पर हावी हो गई हैं और हमारे मन की ताकत को छुपा दिया है, उस पर पर्दा डाल दिया, उस पर एक चादर पड़ गई है और पूरी ताकत जो है वो इंद्रियों की लग गई है। अब इंद्रियां क्या मांगेंगी? भोग विलास, काम वासना, यही सब। आपको जो भी चीज़ें अपनी आँखों से दिख रही हैं वो आपको पसंद आएगी। जब पसंद आएगी तो आप उसे पाना चाहोगे, चाहे वो किसी भी सूरत में आपको मिले, किसी भी शर्त पे मिले, किसी भी नीति पे मिले। आप उसको पाने के लिए छल करोगे, लड़ाई करोगे, कई गलत चीज़ों का सहारा लोगे, लेकिन आप उसे पाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां उसका भोग करना चाहती हैं, आपकी इंद्रियां उसका सुख भोग करना चाहती हैं। और इस सुख भोग के चक्कर में जो आपका मन है, जो ताकतवर योद्धा है, वो जब उसके साथ काम करता है तो वो भोग जब उसे मिलता है तो वो उसी को दवा समझने लगता है। जबकि मन को किसी दवा की आवश्यकता नहीं है, मन के पास पहले से ही इतनी बड़ी औषधि है, मनोबल, आत्मबल। ये सबसे बड़ी ताकत है। इसमें किसी
दवा औषधि तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने मन की ताकत को पहचानिए और सबसे पहले मन की ताकत को पहचानने के लिए अपने मन को शून्य करना सीखिए। शून्य, स्थिर। जब तक आप अपने आप को स्थिर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को वैल्यूलेस नहीं करेंगे, तब तक आप इन इंद्रियों से अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। इंद्रियां आपकी जब ही शांत बैठेंगी जब आपका मन शांत बैठेगा। ये बात गांठ बांध लीजिए। आपके मन को ताकतवर बनाने के लिए सबसे पहले अपने मन को क्या कर दो, जीरो बना दो। कोई कुछ भी बोले, ये गाली इस शरीर को पड़ रही है, कोई अपमान करता है, ये शरीर को हो रहा है, इसका मन से कोई संबंध नहीं है। मन का ना कोई रूप है ना कोई स्वरूप है। मेरे भाइयों, ये बात कहने में बड़ी आसान लग रही है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए बड़ा नियम बनाना पड़ता है। नियम क्या है? नियम ये है कि आप उस चीज़ को मान के बैठ लें, अपने मन में बिठा लें, ठान लें, समझ लें, जान लें कि मन हमारा शून्य है। जब मन शून्य है तो मन का ना तो कोई मुख है, ना कोई हाथ है, ना कोई पैर है, ना कोई पेट है, कुछ भी नहीं है मन का। तो हम भोग किस चीज़ का करेंगे? किसी भी चीज़ का नहीं। और हम पाना क्या चाहते हैं? सुख। जो सुख मन के पास पहले से ही है अपार, उस चीज़ को पाना क्यों है? जैसे एक छोटी सी बात मैं और कहूँगा आपसे, इस वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ बताने वाली है। किसी के पिता बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, अरबपति खरबपति, और आप उसके बेटे हैं। क्या आप सड़क पे जाके भीख मांगेंगे? नहीं ना। क्या आप जाके काम करेंगे किसी फैक्ट्री में या दिन रात मजदूरी करेंगे? नहीं ना। क्यों? उनसे आपको कुछ धन मिलेगा और धन मिल के आप फिर सुख प्राप्त करेंगे। जब सुख आपके पास पहले से ही है तो फिर काम क्यों करेंगे? तो काम नहीं करना है, काम वासना में नहीं फंसना है। करना फिर क्या है? आप मन को ये समझाइए पहले। मन आपको बताएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मन चाहता है मदद, मन चाहता है प्यार, मन चाहता है भरोसा, मन चाहता है दान। ठीक है? इच्छाओं में नहीं पड़ना है, इच्छाओं से दूर रहना है। कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ क्या करना है, हमें वो काम करना है जो हम बेहतर से बेहतर कर पाएँ। अपने मन को फोकस करना सीखिए। फोकस इस पल में, इस क्षण में, इस समय में, और देखें कि आप क्या देख रहे हैं। अगर आप हर एक चीज़ को बड़े शांति से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इसका मतलब आपका ध्यान बहुत अच्छा है। आपको किसी मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति परेशान रहता है, उसको लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, खोपड़ी से ऊपर निकल रही हैं, और वो परेशान भी है, अंदर से हलचल मची हुई है और दुखी भी है, तो ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करने की आवश्यकता होती है। जब आप खुश हैं, मस्त हैं, तो आपको किसी मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है। आपका ध्यान बहुत अच्छा है। आप क्या करें, अपने काम को फोकस करें। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे नहा रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, पूरा फोकस उस पर करें। फोकस कैसे होगा? उस काम को बेहतर करने की कोशिश करें। जब आप उस काम को बेहतर करेंगे, यानी कि +1, तो आप उस पर फोकस कर पा रहे हैं। अगर वो माइनस बन जा रहा है तो फोकस नहीं हो रहा है। अगर वो काम ख़राब हो रहा है तो फोकस नहीं हो रहा है। अगर वो प्लस 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 जा रहा है तो वो फोकस है। तो फोकस करिए, उस पर ध्यान लगाइए। ठीक है? उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए और उसमें डालिए मन, यानी कि मस्ती, मज़ा। जब आप उसको मस्ती के साथ करेंगे तो आपको खुशी प्राप्त नहीं करनी पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि मन के साथ अपने आप को, और कलयुग की जो बात मैंने शुरू की थी, वो मैं यही कहूँगा कि कलयुग जो है वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति योगी होता है उसके जीवन में कभी कलयुग नहीं आता, क्योंकि उसने अपने मन को शांत कर लिया है। इच्छाएं शांत हो जाएंगी, इंद्रियां शांत हो जाएंगी। अगर मन शांत हो गया, मन की इच्छाएं ख़त्म कर दो, सब कुछ शांत हो जाएगा। ठीक है ना? सारी इच्छाएं, सारी द्वेष, सारी कलेश, सारी शिकायतें, सारी परेशानियां, सब कुछ, दुख दर्द, सब कुछ, एवरीथिंग, ये सब
कुछ शांत हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि मुझे करना क्या है। तो मुझे ये करना है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, इस वक्त कर रहा हूँ, उसको मुझे फोकस करना है, और फोकस रहकर उसमें हमें +1 करना है। क्या करना है? +1। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक बात कहूँगा कि जो बच्चा पढ़ रहा है और उसकी कंपटीशन की तैयारी चल रही है और किताब सामने रखी हुई है, आप 3 घंटे से किताब लेके बैठे हुए हो लेकिन खोपड़ी में कुछ भी नहीं जा रहा, तो ये क्या है? आपका मन जो है भाग रहा है, यानी आप मन से स्थिर नहीं है। तो मन से स्थिर के लिए या तो इस किताब को 100% दे दो, या फिर जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो उसे 100% दे दो। अगर जीवन में किसी लक्ष्य को पाना है तो आपको 100% उसे देना पड़ेगा जो आप करना चाहते हो। तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को पहले पहचानिए और उसमें अपना पूरा मन दीजिए। पूरा मन दीजिए, पूरा मन दीजिए का उसका मतलब है कि वो आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे काम करना है। 3 घंटा पढ़े हो तो कम से कम 2.5 घंटे का मटेरियल आपके दिमाग में होना चाहिए। कम से कम 10 से 12 पन्ने आपके दिमाग में जाने चाहिए। आप 3 घंटे से किताब लेके बैठे हो और आपके ब्रेन में एक पन्ना भी नहीं गया, तो इसका मतलब है आपने क्वांटिटी तो लगाई लेकिन क्वालिटी आपने कुछ भी गेन नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि आप मन जो है वो आपका चंचल है। मन जो है आपकी इच्छाओं के से भरा हुआ है। इच्छाएं जो मांगेंगी आपका मन वहीं जाएगा। आप इच्छाओं को जीरो करें, इसके लिए आपको मन को जीरो करना पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए, बोल दो, कमिट कर दो खुद को, वचन दो कि मुझे कुछ नहीं पाना है सिवाय एक चीज़ के। बस हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगी पढ़ाई और विजय भी हो जाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों को यही बात बताना चाह रहा हूँ कि जो योगी व्यक्ति होता है उसके मन में कभी भी कलयुग नहीं आता, क्योंकि उसने अपने मन को जीरो बना लिया। उसे किसी के संग झगड़ा नहीं होता, उसका किसी के संग द्वेष नहीं होता, कोई जलन नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती। और जो भोगी व्यक्ति होता है उसमें कलयुग की सोच आ जाती है। वो जलता है, दुखी रहता है, भोग विलास में रहता है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो सोचता ज़्यादा है, क्योंकि वो चिंता, डर, क्रोध, काम, वासना इन सभी से घिरा रहेगा। तो ये चीज़ें आदमी को नष्ट कर देती हैं, और कलयुग में नष्ट होने के लिए सिर्फ 2 ही तत्व काफ़ी हैं, एक इंसान की बातें और उसकी खुद की सोच। तो खुद की सोच और इंसान की बातों से अगर बचना चाहते हो तो अपने आप को नियम में बांधना बहुत ज़रूरी है। नियम में बांधिए और अपने मन पर कंट्रोल करना सीखिए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखिए, इच्छाओं पे कंट्रोल करना सीखिए। इच्छाओं को जितना सीमित करेंगे उतने ही आप मजबूत बनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।